अब देखिए आपको पूरी दुनिया में अवार्ड मिल रहा है और जज होने के बाद, लेकिन एक तो उस मनसब पे पहुंचने के बाद में इंसान दोस्त को दोस्त और भाई को भाई भूल जाता है। लेकिन ये आपको दुनिया के हज़ार अवार्ड एक तरफ, मगर ये हज़रत अबू तालिब के जश्न में उनके नाम से ये अवार्ड मुबारक हो। और इसलिए भी मुबारक हो, आपके अहबाब, आपके दोस्त, आपके अजीज़, आपके रिश्तेदार, आपकी कौम वहाँ पहुँचने के बाद में अगर अपनी ज़मीन से इंसान जुड़ा हुआ है तो ये सबसे बड़ी बात है। यह अवार्ड आपने कबूल किया और वक्त निकाला, और वो भी उस वक्त जब आपका एक कदम लखनऊ में, एक इलाहाबाद में और एक दिल्ली में होता है, मगर आपने एक नहीब सी आवाज़ पे। अच्छा, परवेज़ साहब वकील हैं तो फिर जज को वकील की बात तो माननी ही पड़ती है। अच्छा, जाहिर सी बात है किसी न किसी वकील की तो माननी पड़ेगी, तो हक वाले वकील की। अब फिर जिसकी वकालत कर रहे हैं ये काजमैन है, तो मैं गुजारिश करूंगा मेहमान खुसूसी की गुलपोशी जस्टिस कमर हसन। जाहिर सी बात है खुर्शीद साहब के वारिस हैं आप, और नस्लों से बड़े बेहतरीन साहब और मुकर्रिर भी, मरसिया खान शायर अहले बैत सब कुछ। तो मैं आपकी गुलपोशी के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 नाम हैं मेरे पास, इस वजह से मैं वहाँ नहीं गया। अब आप सोचिए उसमें कहाँ उतनी जगह होती, मुझे लग रहा है वो डाइस उतना मजबूत नहीं बना होगा जितना ये है, इसलिए कि यहाँ पे तमाम शोराए कराम आ सकते हैं। वहाँ 7 लोग जो हैं वो ठीक है फूल उनके हाथ में होगा, मगर वो तो हिमालयाई वज़न के साथ होंगे। जनाब मोहम्मद नवाब अली साहब क़िबला, जनाब मसरत लखनवी साहब, जनाब ज़फ़र अली ख़ान साहब, जनाब मुर्तज़ा अली ख़ान साहब, जनाब ज़फ़र नवाब साहब, जनाब सामिन रज़ा साहब, जनाब ज़हीर इक़बाल साहब। मैं जस्टिस साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आएँ, और ये सब आपकी खिदमत में यके बाद दीगरे पहले हार, और जिसको कहते हैं कि गले गले तक माला माल, ये सारी मालाएँ, ये हार पेश किए जाएंगे। और उसके बाद में माननीय खुसूसी जनाब जस्टिस कमर हसन रिजवी साहब की खिदमत में अवार्ड पेश करने के लिए और दुशाला पेश करने के लिए जनाब हकीम खावर नवाब साहब, हकीम सफदर नवाब साहब के वारिस आप, उनकी भी खिदमत। मुझे लग रहा है हकीम साहब, अच्छा अभी हकीम साहब आपके हाथों अवार्ड भी दिया जाना है, और मौलाना अम्मार कासिम साहब क़िबला और जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला और ख़ुद परवेज़ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि सर्टिफिकेट यानी मोमेंटो और दुशाला और अवार्ड पेश करेंगे। जनाब हकीम खावर नवाब साहब, जनाब अम्मार कासिम साहब, जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, आप भी, और परवेज़ भाई खुद। अरे अभी अभी 1 मिनट उसके साथ हो जाए, उसके बाद। हाँ, आपके हुक्म की तामील तो होनी पड़ेगी, वरना फिर नहीं मामला। मीसम भाई, हकीम साहब। नारा हैदरी, नारा खैबरी, बराए खुशनुदी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आलम में सर्व फौज में मिसले निशां रहे, गुलशन में सर्व फौज में मिसले निशां रहे, आलम में सर बुलंद रहे, हम जहां रहे। जनाब जस्टिस सैयद कमर, यहाँ तो एक आध मरसिये का बंद भी हो जाए अगर। नारे हैदरी। तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जलसा, मोहतरम उलमाए कराम, इस बज़्म में मुझे भी शिरकत का शरफ़ आपने बख्शा, मैं इसके लिए तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि ये नूरानी बज़्म, ये वो बज़्म कि जिसमें सिर्फ़ बैठने की सआदत, जिसमें शिरकत की सआदत बिना इजाज़त सिर्फ़ फ़रिश्तों को है। और अगर हम इस बज़्म में शरीक होते हैं तो ये हमारे लिए वो शरफ़ है कि कुछ लम्हों के लिए हम अपने आप को फ़रिश्तों जैसा महसूस करते हैं। मैं नहीं पाता हूँ अपने आप को कि मैं इस महफ़िल में, एक लफ्ज़ अक्सर कहा कि तकरीर, तो तकरीर का न माहौल है न तकरीर का मौका है, और उसके अलावा भी मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ। ये बात मैं मुसलसल कहता रहता हूँ
कि मैं बिल्कुल ना तो मैं मुकर्रिर हूँ ना मैं शायर हूँ, और मेरे मौला के सदक़े और तुफ़ैल में जो ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद की गई है उसके रूह से मैं एक अच्छा सामे हूँ। मेरा काम समात करना है, मेरा काम तकरीर करना नहीं है। देख रहे हैं हम, फैसला हमारे हक में हो गया। जिस तो जश्न का सामे ऐसा हो, उस जश्न के खतीब और मुकर्रिर और शायर कितने आए होंगे। नारे हैदरी, या अली या अली या अली या अली। बस एक दिल ज़रूर चाह रहा है कि दो एक जुमले अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मेरे आका, मैं उस जश्न में भी शरीक था जो आपके बाबा के नाम से मंसूब था। मैंने ज़ाकिरीन और उलमा की ज़बान से सुना है कि जब मैं इसकी तहकीक, अब जाहिर सी बात है कि उलमा के सामने अगर मैं इसकी इस्लाह फरमा दें, और इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है, कि किसी मौके पर मेरे मौला ने ये फरमाया, मौला अमीरुल मोमिनीन ने, कि जब मेरे बाबा की शान में कोई जुमला नाजेबा से मुराद ये कि उनके मेयार का से नीचे का जुमला कोई इस्तेमाल करता है तो मुझे अजियत होती है। बरक्स ये है कि मेरा मौला खुश होता है अगर उसके बाबा की मदह की जाए। और हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा दीन, हमारा मसलक, हमारा वजूद सिर्फ़ खुशनुदी आले मोहम्मद है। बेशक बेशक। तो हर वो चीज़ के जिससे अली और अली की आल खुश हो, वही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मैं सिर्फ़ इस सिलसिले में बज़द अदब इजाज़त उलमाए कराम से इजाज़त लेकर, खुसूसन मेरे दोस्त जनाब, और यहाँ मज़े की बात यह है कि दो लोग बैठे हुए हैं। एक राज कहिए तो खोल दें, कहिए ना खोलें। हाई स्कूल के एग्ज़ाम में इत्तेफाक की बात है, मेरा और मौलाना अम्मार जरवली साहब का रोल नंबर आगे पीछे था। अब उसके आगे का कोई जिक्र नहीं, इम्तिहान साथ में दिया था, इतने तक ठीक है, इसके आगे बात नहीं बढ़ेगी। जनाब नीसम साहब, रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज में सेंटर था, याद है आपको? नीसम भाई बहरहाल हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में भी, और बहरहाल एक अच्छा अजीम ख़तीब हैं। तमाम उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अगर इजाज़त हो तो एक दो तीन बंद, वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, मोहसिन इस्लाम सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मैं जुमला कह रहा हूँ अलैहिस्सलाम, अपने यकीन के साथ में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसको अगर ऐसे कर लें तो नहीं चलेगा, कुछ इसको तिरछा किया जा सकता है। ठीक है। एक नारे सलवात बावाज़ बुलंद कि वो हकीकी मर्द मोमिन पै करे अज़्मो खिताब, वो हकीकी मर्द मोमिन पै करे अज़्मो सबात, जिसने ठोकर से उलट दी बूलहब की कायनात। वो हकीकी मर्द मोमिन पै करे अज़्मो सबात, जिसने ठोकर से उलट दी बूलहब की कायनात। ज़ामिने अज़्मे पैगंबर बन गई जिसकी हयात, जिसके बच्चों की वरासत थे जहां के मोजिज़ात। वाह 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 वाह। जिसके बच्चों की वरासत थे जहां के मोजिज़ात। बैत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि जिसने रख ली आबरू इंसानियत के नाम की, जिसने रख ली आबरू इंसानियत के नाम की, जिसने लुटकर परवरिश की नातवा इस्लाम की, जिसने रख ली आबरू इंसानियत के नाम की, जिसने लुटकर परवरिश की नातवा इस्लाम की, कि जिसकी आगोशे मोहब्बत में पली पैगंबरी। नैयर भाई,
कि जिसकी आगोशे मोहब्बत में पली पैगंबरी, जिसने बख्शी आदमियत को फलक तक बरतरी, दफन कर दी जिसने इस्तिबदाद की गारतगरी, वाह, दफन कर दे जिसने इस्तिबदाद की गारतगरी, दफन कर दी जिसने इस्तिबदाद की गारतगरी, बुत तराशी, बुत परस्ती, बुत नवाजी, बुतगरी। आहा, क्या कहने, वाह 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 वाह, बुत नवाजी बुतगरी। दफन कर दी जिसने इस्तिबदाद की गारतगरी, बुत तराशी, बुत परस्ती, बुत नवाजी, बुतगरी, जिसने बख्शी थी तुझे तौकीर इरफा याद कर। वाह, कौन है मोहसिन इस्लाम, कौन है अबू तालिब? जरा गैरत, अपनी गैरत को झिझोड़ो और पूछो कि जिसने बख्शी थी तुझे तौकीर इरफा याद कर, ऐ बनी आदम अबू तालिब के एहसा ऐसा याद याद कर। वाह 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 वाह, कर, ऐ बनी आदम अबू तालिब के एहसा याद कर, कि जिसके चेहरे पर फरोजा थी शजात की शफक। क्या कहने, वाह वाह, जिसके चेहरे पर फरोजा थी शजात की शफक, जिसके चेहरे पर फरोजा थी शजात की शफक, जिसकी आंखों में रवा थी आदमियत की रमक, वाह, जिसकी पेशानी थी तारीख सदाकत का वरक, वाह वाह वाह, जिसकी पेशानी थी तारीख सदाकत का वरक, वो अबू तालिब जिसे मतलूब था इरफान हक। वाह, वो अबू तालिब जिसे मतलूब था इरफान हक, जिसने सीने से लगाया हादसों को झूम कर, और छा गया जो जिंदगी पर मौत का मुंह चूम कर। हा 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 हा, वाह 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 वाह, छा गया जो जिंदगी पर मौत का मुंह चूम कर, वो निगाहदारे मोहम्मद। बस एक दो बंद और समाज फरमा लें। वो निगाहदारे मोहम्मद, वो निगाहबाने हरम, वो निगहदारे मोहम्मद, वो निगहबाने हरम, वो निगाहदारे मोहम्मद, वो निगहबाने हरम, वो झुलसते रेगजारों के लिए अबरे करम। वाह 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 वाह, वो असवदों, वो झुलसते रेगजारों के लिए अबरे करम। मैं ये मिसरा नैयर भाई, खुसूसन अम्मार भाई, कि वो अरब जादों के लहजे में अनीसे मोहतरम, वो अरब जादों के लहजे में अनीसे मोहतरम, वो शबिस्तान रिसालत में चरागों का भरम, आये तत्हीर है जिसके घराने के लिए, जिसकी नस्लें लुट गई हक को बचाने के लिए। वाह 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 वाह, एक बंद दो बंद और समात फरमा लें कि जिसकी पेशानी, क्या शान है जनाब अबू तालिब की, कि जिसकी पेशानी का बल मौजे गुरूरे किरदगार, जिसकी पेशानी का बल मौजे गुरूरे किरदगार, वाह, जिसकी पेशानी का बल मौजे गुरूरे किरदगार, जिसके अबरू की कमा हो गर्दिशे लैलो नहार, वो यदुल्लाह का पदर, वो यदुल्लाह का पदर, वो मुस्तफ़ा का इफ्तिखार, जिसको धरती पर मिला हो मुफलिसी में इक़्तिदार। वाह 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 वाह, बस ये बैत के लिए पूरा बंद आपकी खिदमत में पेश किया था कि जिसके पोते का जमी पर मुक्तदी ईसा बने। वाह, नैयर भाई, तारीख, कि जिसके पोते का जमी पर मुक्तदी ईसा बने, क्या कहूँ महशर में उसका मर्तबा क्या क्या बने। हा हा हा, वाह
जिसके पोते का ज़मीं पर मुक्तदी ईसा बने। क्या कहूँ महशर में उसका मर्तबा क्या क्या बने। ए मुअर्रिख वक्त के मगरूर किरदारों से पूछ। ए मुअर्रिख वक्त के मगरूर किरदारों से पूछ। ए मुअर्रिख वक्त के मगरूर किरदारों से पूछ। पूछ तारीख़ अरब के सब सितमगारों से पूछ। पूछ तारीख़ अरब के सब सितमगारों से पूछ। करबला में टूटती बेलोश तलवारों से पूछ। वाह 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 वाह। करबला में टूटती बेलोच तलवारों से पूछ। जुर्रियत किसकी यजीदी हौसलों पर छा गई। तारीख गवाह है कि जुर्रियत किसकी यजीदी हौसलों पर छा गई। अरे किसकी पोती जुल्म इस्तिबदाद से टकरा गई। वाह 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 वाह। किसकी पोती जुल्म इस्तिबदाद से टकरा गई। कि बोल ए तारीख के जिंदा उसूलों की ज़बां। बोल ए तारीख के जिंदा उसूलों की ज़बां। बोल ए तारीख के जिंदा उसूलों की ज़बां। कि किसके बामों दर से टकराती रही हैं बिजलियां। वाह। कौन बातिल के मुकाबिल आज तक है कामरा। बस ये 3 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आखिरी समाअत फरमाएं कि कौन बातिल के मुकाबिल आज तक है कामरा। सूए कूफा पा बजौला थी। सूए कूफा पा बजौला था वो किसका कारवां। सूए कूफा पा बजौला था वो किसका कारवां। किसने सदमों को सदा दी हक पसंदी के लिए। और किसका घर उजड़ा था दी की सरबलंदी के लिए। किसका घर उजड़ा था दी की सरबलंदी के लिए। मुझे लगता है शायद ज़्यादा वक्त आप हजरात का ले लिया, लेकिन ये मेरी अपनी गरज थी और ये मैंने उस सवाब के मैं कहूँ कि कौसर में वज़ू करने की कोशिश की थी। आका कबूल फरमाए और आपको ये जश्न अबू तालिब बहुत 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 मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सलाम।